नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि जो लोग मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं सीरियसली, वो अपने फ्रेंड्स के साथ या ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ जो टीजीटी मेडिकल के लिए दिल से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सीरियसली ऑनेस्टली प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर करें ताकि सभी लोग इन वीडियोस को देख के अपना कुछ प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में आज मैं नया टॉपिक लाइकेंस लेके आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने फंजाई टॉपिक कवर करवाया है। ठीक है, तो फंजाई एक अपने आप में एक होल किंगडम था, है ना। लाइकेन एक सब पार्ट आप बोल सकते हो, एक सब किंगडम बोल सकते हो। और स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, है ना, बहुत थोड़े से स्पीशीज़ पाए जाते हैं इसके अंदर, लाइकेन्स के अंदर। और लाइकेन्स है क्या? लाइकेन्स एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जिनमें दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से? एल्गल पार्टनर और फंगल पार्टनर। ये एक प्लांट है और उसी प्लांट में दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक एल्गल पार्ट होता है और एक फंगल पार्ट होता है। एल्गल पार्ट को बोला जाता है फाइकोबायंट, है ना, क्योंकि एल्गी की स्टडी को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी। और एल्गल पार्टनर जो लाइकेन में पाया जाता है उसे बोला जाता है फाइकोबायंट। फंगल पार्टनर को बोला जाता है माइकोबायंट, क्योंकि फंगस की स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी। ठीक है जी। Term lichen was given by Theophrastus. Several names are given to the algal and fungal association in lichens like. जो एल्गल और फंगल पार्टनर इस लाइकिन में पाए जाते हैं, तो उनकी एसोसिएशन को बहुत सारे नाम्स अलग अलग साइंटिस्ट्स ने दिए। जैसे कि बोला गया इसको फंगाई पैरासाइटिसाइजिंग एल्गी। जो इनमें जो फंगस वाला पार्ट है वो थोड़ा डोमिनेंट होता है, तो उसको बोला गया फंजाई पैरासाइटिसाइजिंग एल्गी। ठीक है जी। नेक्स्ट है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम क्या है? म्यूचुअल ग्रोथ एंड इंटरडिपेंडेंस। आपस में इंटरडिपेंडेंस है। जो एल्गल पार्ट है, फंगल पार्ट है, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, तो इसको कंसोर्टियम भी बोला गया। ठीक है, कंसोर्टियम। तीसरा जो मेन उसको एसोसिएशन है वो बोला गया सिम्बियोसिस, है ना। जो यूजुअली बोला जाता है कि एल्गी और जो फंजाई हैं वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन में हैं इन लाइकेन्स। सिम्बियोटिक एसोसिएशन कैसी होती है? जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट होता है दोनों ही पार्टनर्स को। फोर्थ है मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस। एक साइंटिस्ट ने बोला कि ये मास्टर और स्लेव वाला रिलेशन शो करते हैं, जिसमें जो फंगल पार्टनर है दैट इज़ हैविंग अपर हैंड। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, भी हमें पता होना चाहिए जनरली, है ना। नाउ लाइकेन्स हैव स्लो ग्रोथ। लाइकेन्स की ग्रोथ कैसी होती है? स्लो होती है। अगला इसका पार्ट देख लेते हैं, हैबिटेट। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो लाइकेन्स ग्रो ऑन बेयर रॉक्स एंड इन आर्कटिक रीजन्स। बेयर रॉक्स मतलब जो खाली पत्थर होते हैं, जो नंगे रॉक्स होते हैं, उनमें पाए जाते हैं लाइकेन्स। तो जो लाइकेन्स हैं वो पायनियर स्पीशीज़ भी होते हैं। जो सक्सेशन होता है उसमें पायनियर स्पीशीज़ भी होती है, मतलब जो सबसे पहले जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो लाइकेन्स होती हैं। जो इवोल्यूशन होता है ना, जैसे एक ज़ीरो ज़ेर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो सबसे पहले जो स्पीशीज़ उगती हैं, है ना, वो कौन सी हैं? लाइकेन्स की स्पीशीज़ ग्रो करती हैं। दे आर द पायनियर स्पीशीज़ इन द सक्सेशन। ओके, नाउ लाइकेन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। लाइकेन्स 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। जैसे कि पहला है सेक्सिकलस लाइकेन्स। ये कैसे होते हैं? जो रॉक्स पे ग्रो करते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं? रॉक्स पे। दूसरा है कॉर्टिकलस लाइकेन्स। कॉर्टिकलस लाइकेन्स कैसे हुए? जो ट्रीज़ के बार्क में ग्रो करते हैं। कौन से? कॉर्टिकलस लाइकेन्स ग्रो ऑन बार्क ऑफ ट्रीज। थर्ड वन टेरिकोलस लाइकेन्स, दे ग्रो ऑन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है ना। तो पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। सेक्सिकैलस दैट ग्रो ऑन रॉक्स, कॉर्टिकैलस दैट ग्रो ऑन bark of trees, terricales that grow on the earth crust. Now lichens are very sensitive to air pollution or especially SO2 pollution. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखा जा चुका है कि lichens are sensitive to which pollution, है ना। तो दे आर सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन, और उसमें भी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अगर एयर में एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो वो लाइकेंस वहाँ ग्रो ही नहीं करेंगे, है ना। तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है, ठीक है। तो दे आर सेंसिटिव टू SO2 पॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। नेक्स्ट इसका अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस, है ना। तो इसकी लाइकेंस की क्लासिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। तो इनको 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है ना। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर। जो लाइकेंस है वो एल्गल और फंगल पार्टनर दोनों का बना हुआ है ना। तो जो फंगल पार्टनर है उसके बेस पे इसको क्लासीफाई किया है। पहला है एस्कोलाइकेंस, है ना। एस्कोलाइकेंस में क्या हो सकता है, जो फंगल पार्टनर है वो एस्कोमाइसिटीज ग्रुप को बिलोंग करता है, और एल्गल पार्टनर जो है वो मोस्टली या तो ग्रीन एल्गी है या ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो पहला है एस्कोलाइकेंस। सेकेंड वन इज बेसिडियोलाइकेंस। बेसिडियोलाइकेंस कैसे हुए, योर फंगल पार्टनर इज बेसिडियोमाइसिटीज, वेरी सिंपल, एंड हेयर एल्गल पार्टनर इज ब्लू ग्रीन एल्गी। जनरली जो एल्गल पार्टनर होता है लाइकेंस में दैट इज ग्रीन एल्गी, बट इन बेसिडियोलाइकेंस इट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन थैलस। थैलस क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, है ना। अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर है जिस विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, ठीक है। उसमें लीव, स्टेम्स, फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं जनरली थैलस में। तो ये 3 तरह के होते हैं और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन देखे गए हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रस्टोज लाइकेन, फॉलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन। कौन कौन से, क्रस्टोज, फॉलियोज एंड फ्रूटिकोज। देख लेते हैं क्या क्या होते हैं ये। क्रस्टोज में थैलस इज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड। जो थैलस है वो अर्थ क्रस्ट से की तरफ फ्लैटेंड होता है, मतलब दैट इज हॉरिजॉन्टली फ्लैटेंड। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट, लेकानोरा, ग्राफिस, राइजोकार्पन एंड हेमाटोमा। कौन कौन से, लेकानोरा, ग्राफिस, राइजोकार्पन एंड हेमाटोमा। Second is foliose lichen. It is attached to substratum by rhizini. ये substratum में कैसे attached है, rhizini के द्वारा। ये structures कौन से हैं, rhizini। और इनके एग्जाम्पल्स है पामेलिया, फिजिया एंड पेल्टिकेरा। कौन कौन से, पामेलिया, फिजिया एंड पेल्टिकेरा। थर्ड वन इज फ्रूटिकोज लाइकेन। दे आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय अ डिस्क, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स हैं क्लैडोनिया जो थोड़े इरेक्ट होते हैं और असनिया ड्रूपिंग। तो क्लैडोनिया और असनिया इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। क्रस्टोस, फॉलियोस एंड फ्रूटिकोस, स्पेशली इनके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। थर्ड कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ एनाटमी ऑफ थैलस। थैलस की जो एनाटमी वो कैसे, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, होमोआयोमेरस एंड हेट्रोमेरस। होम्योमेरस एंड हेट्रोमेरस। तो यहाँ पे होमो में क्या है, एल्गर और फंगल पार्टनर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द थैलस। एग्जाम्पल्स कोलेमा एंड लेप्टोजियम। और हेट्रो में डिफरेंट जोन्स पाए गए हैं थैलस में, किस किस के, एल्गा के, मेडुला के, है ना। एल्गल जोन अलग है, कॉर्टेक्स अलग है, लोअर कॉर्टेक्स अलग है। तो ये थे हेट्रोमेरस और होम्योमेरस, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस। तो ये था शॉर्ट एंड समराइज टॉपिक लाइकेंस के ऊपर। ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो ऐसी और यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही फॉलो करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।